मोअज़्ज़िज़ सामीन, इसराइल ने मंगल के दिन क़तर के मरकज़ी शहर यानी राजधानी दोहा में एक बड़ी फ़ौजी कार्रवाई करते हुए हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि यह हमला हमास की बची कुची क़यादत को ख़त्म करने के लिए की गई थी। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi pumano yung kotse. Oh my... सामीन, इस हमले में हमास के लीडर खलील अल अहिया को निशाना बनाया गया है। इस्माइल हानिया के शहीद होने के बाद खलील अल अहिया को ही हमास का पॉलिटिकल चीफ माना जाता रहा। खलील अल अहिया इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में एक मरकज़ी रोल अदा कर रहे थे। सामीन, यह हमला इस वक्त हुआ जब इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरग़मालियों को रिहा करने पर बातचीत चल रही थी। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के खूनी झड़प में नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नेपाल के पार्लियामेंट में लोगों की भीड़ घुस गई और पार्लियामेंट हाउस की इमारत में आग लगा दी। सामीन, आपको याद होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ था। लग रहा है कि यह वैसा ही हादसा है जो नेपाल में हो रहा है। नाज़रीन, एक ही दिन में नेपाल में पुलिस की गोलियों से 19 लोग मारे गए थे। नेपाल के वज़ीर यानी मंत्रियों के घर जलाए गए हैं और प्रधानमंत्री ओली मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। सामीन, आज हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग हुई। ये ओहदा साबिक़ नायब सदर जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफ़ा से खाली हो गया था। बीजेपी इंडिया की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इंडिया ब्लॉक से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया था, जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और कांग्रेस के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनके पास 315 वोटर्स थे, यानी अगर उसमें 300 वोट कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को मिले हैं तो 15 वोट तो क्रॉस वोटिंग हो गए हैं। अब सवाल यह है कि 15 मेंबर्स क्रॉस वोटिंग किसने किए हैं। अभी बताना मुश्किल है कि किसने बीजेपी उम्मीदवार के हक़ में क्रॉस वोटिंग किया है। वैसे तो पहले ही पता था कि तादाद के एतबार से एनडीए की ही जीत मिलेगी। याद रहे कि इलेक्शन में सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही वोट देते हैं। जिनकी हुकूमत होती है 90% उन्हीं का उम्मीदवार जीतता है। सामीन, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।